बोल साचे दरबार की जय। बोल गुरु महाराज की जय। जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय। साखी बुड्ढा मल जी की, श्री मदन लाल जी के पिताजी की। लंगे खोजिया गांव पंजाब पाकिस्तान में बुड्ढामल नाम के एक सज्जन रहते थे, जिनके 3 पुत्र कस्तूरी लाल, मदन लाल और बनारसी लाल हैं। बुड्ढामल जी वहाँ एक कपड़े की दुकान किया करते थे। दुकान उनकी बहुत ही मशहूर थी। दुकान का जल्लो जलाल बहुत था। मेरे परम पूज्य महाराज जी भी वहां पर उनके पास जाया करते थे। परम पूज्य महाराज जी के दर्शन करके वे लोग गदगद वचनों से यही कहते थे कि आप समर्थ पुरुष हैं। इस मिट्टी के छोटे से कंकर पर आप इतनी दया करते हैं। आप यहाँ पधार कर दर्शन देते हैं। उन्होंने लोगों से परम पूज्य महाराज जी की महिमा बहुत सुनी हुई थी। वहां पर एक और बुड्ढामल नाम के व्यक्ति थे, जो परम पूज्य महाराज जी की गुजरावाला आकर सेवा किया करते थे। उनकी बहन मेला देई भी परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सेवा किया करती थी। परम पूज्य महाराज जी उनके सामने लोगों पर कृपा करते हुए अनेक दुखियों के दुख दूर करते और संसारिक कामनाओं की जैसी कोई इच्छा लेकर आता उसे पूर्ण कर देते थे। ये मेला देई व बुड्ढामल जी लंगिया वाला जाकर उन बुड्ढामल जी से, जो कि कपड़े की दुकान करते थे, परम पूज्य महाराज जी की महिमा गायन करते थे। तब उनको ये निश्चय होता गया कि मुझ पर भी परम पूज्य महाराज जी कृपा करेंगे। मैं भी इस संसार के दुख को दूर होते हुए देखूंगा। मैं भी इस संसार के दुखों को दूर होते हुए देखूंगा। उनके मन में यह बात थी कि छोटा जो लड़का मेरा मदन लाल है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। कोई ऐसा पूरन फकीर मिले जो इसकी आंखों में रोशनी भर दे। तो उनकी बातों से परम पूज्य महाराज जी पर उनका विश्वास बढ़ता गया। उनकी मनोकामना तो मेरे परम पूज्य महाराज जी जानते ही थे। वहां पर एक चोरों का गिरोह रहता था। वे लोग इधर उधर की चोरी तो करते ही थे। एक दिन चोर आपस में मिलकर कहने लगे, कोई हमारे में ऐसा है जो बुड्ढामल की दुकान से चोरी कर ले। उनमें एक चोर बड़े दिल वाला था। उसका नाम था हैदर अली। वह कहने लगा, ये मेरे जुम्मे लगा दो, मैं जाऊंगा चोरी करने। बुड्ढामल जी ने वैसे तो दुकान के ताले वगैरह ऐसे लगाए हुए थे जो कि जल्दी जल्दी टूट नहीं सकते थे।
परंतु देव योग से जिस दिन चोर बुड्ढा मल जी की दुकान के ताले तोड़ने के लिए आए तो मेरे परम पूज्य महाराज जी उस दिन बुड्ढा मल जी के घर में विराजमान थे। रात को बहुत देर तक बैठे रहे और बुड्ढा मल जी के साथ संगत भी बैठी रही। इधर जब रात के 11 बजे तो मेरे परम पूज्य महाराज जी ने सब संगत को फरमाया, जाओ आराम करो। सब लोग अपनी अपनी जगह आराम करने के लिए चले गए। उस चोर ने करीब 1:30 बजे दुकान के तालों को खोलना शुरू कर दिया। जितने ताले लगे थे सभी खोल दिए। अब दरवाजा खोलना था। जब दरवाजे को दबाकर खोलने लगा तो वह नहीं खुला। उसमें जितना बल था वह सब उसने लगा दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। फिर क्या था, आखिरकार वह छोड़कर चला गया। सुबह दिन निकला। सच्चे पातशाह मेरे परम पूज्य महाराज जी शहंशाह दोना जहां दे वाली उठे तो बुड्ढा मल जी भी उठकर परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आ बैठे। नमस्कार की तो मेरे परम पूज्य महाराज सर्वशक्तिमान दोना जहाना देवाली बुड्ढा मल को फरमाने लगे, बुड्ढा मल हमारे बाजू थक गए हैं, इनको दबाओ, हमको आज बहुत थकावट है। वे कुछ देर परम पूज्य महाराज जी को अच्छी हिम्मत से दबाते रहे। तो फिर परम पूज्य महाराज जी से पूछने लगे, महाराज जी आज क्या बात है, क्यों इतनी थकावट हो रही है? परम पूज्य महाराज जी फरमाने लगे, अपनी दुकान पर जाकर देखो ठीक ठीक तो है। तब उन्होंने सोचा कोई बात है जो मेरे परम पूज्य महाराज जी ऐसा फरमा रहे हैं। महाराज जी फरमाने लगे, तुम जब अपनी दुकान पर जाओगे तो सब के सब ताले खुले हुए होंगे, लेकिन तुम घबराना मत। तुम दरवाजे को हाथ लगाओगे वह दरवाजा तभी खुलेगा। तब परम पूज्य महाराज जी को नमस्कार करके अपनी दुकान पर गए। जाकर क्या देखते हैं, सब ताले खुले हुए बाहर पड़े हैं और चाबियां उनके हाथ में हैं। जब दरवाजे को दबाकर खोला तो देखते हैं सारा सामान, गल्ला, नगद वगैरह सब ठीक ठाक पड़ा है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। वह हैरत में होकर एक ताले को दुकान पर लगाकर वापस परम पूज्य महाराज जी के पास आ गए। तब परम पूज्य महाराज जी फरमाने लगे, बुड्ढा मल क्या दुकान में सब ठीक ठाक है?
बुड्ढा मल जी बोले, हे परम पिता परमेश्वर सच्चे पातशाह, ताले तो सब खुले पड़े हैं। जब मैंने दरवाजे को खोला तो देखा सब सामान वैसे का वैसा ठीक ठाक पड़ा है। तो मेरे परम पूज्य महाराज सर्वशक्तिमान दोनों जहाना दे वाली फरमाने लगे, आज हमने रात को तेरी दुकान की चौकीदारी की है। चोर ने तो सब ताले उतार कर रख दिए थे और जब वह दरवाजा खोलने लगा तो हमने अंदर से दरवाजा दबा दिया। वह बाहर से दबाता था, हम अंदर से दबाते थे। उसकी जितनी ताकत थी वह लगाकर हार गया। जब दिन चढ़ने वाला हुआ तो वे सब कुछ छोड़कर चला गया। तुम्हारे ही गांव का कोई हैदर नाम का आदमी था और वे मशहूर चोर है वह बुड्ढा मल जी को मेरे परम पूज्य महाराज जी फरमाने लगे, जो तुम्हारा गुरु यहाँ रक्षा ना कर सके तो वह आगे क्या करेगा। अरे मैं तो अपने सेवक का सदा ही चौकीदार बन के रहता हूं ताकि उसके ऊपर कोई दुश्मन वार न कर सके। तो बुड्ढा मल जी आश्चर्य में हो गए और उनका विश्वास दृढ़ हो गया। उन्होंने अपनी घर वालों को परम पूज्य महाराज जी की ये बात बताई। तब उनके बच्चों को भी परम पूज्य महाराज जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। एक दिन बुड्ढा मल जी अपने लड़के मदन लाल को साथ लेकर जबलपुर परम पूज्य महाराज जी के दर्शन करने गए। मदन लाल जी हारमोनियम बजाना तो जानते ही थे, तो बुड्ढा मल जी ने परम पूज्य महाराज जी से कहने लगे कि सच्चे पातशाह, ये बच्चा आपकी सेवा में एक शब्द रखना चाहता है। तो परम पूज्य महाराज जी फरमाने लगे, हाँ हाँ बोले। तब मदन लाल जी ने एक शब्द शुरू किया, और खोल मेरी अखियां मैं वेखा तेनू लाल वे, जग विच आया तू ही दीन दयाल वे। और खोल मेरी अखियां मैं वेखा तेनू लाल वे। ऐसा शब्द सच्ची लगन से बोलते हुए वे परम पूज्य महाराज जी के मन को बहुत भाए। तेरी इक्के ही नजर मेरे लखा ने मरज है, ऐ अकसीर मेरे सतगुर। तैनू राम कहा कि मैं श्याम कहा, तुवे दो न जहान द पीर मेरे सतगुर। श्री राम दे विच बल पारी सी, पर आखिर ओ धनुष तारी सी। इत्थे धनुष नहीं कोई
बाण नहीं, तेरी अख शमशीर मेरे सतगुर। मोहन दी मुरली वजदी सी, सब दुनिया उठ उठ भजदी सी। असी बिन मुरली असी बिन तानो, तेरे बन गए मुरीद मेरे सतगुर। की जानो तू की कीता है, मेरी अख विच नूर भर दिता है। तेरे दर्श दे विच तेरी झाकी दे विच भरी है तासीर मेरे सतगुर। तेरी इको ही नजर मेरे लखा ने मरज है अकसीर मेरे सतगुर। तेनू राम कहा या मैं श्याम कहा, तू वे दो न जहाना दा पीर सतगुर। बोल साचे दरबार की जय, बोल गुरु महाराज की जय। जगत जननी माता जी तुहाडी सदाई जय। शेषा त्रिलोकी नाथ की जय।